कि हमको सेवा देना कैसे है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा दया देना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए सेवा मांगने वाले जिम्मेदार, नया पंचायत के जिम्मेदार अगर आपके पास आए, तो आप जानते हैं कबीर साहब ने लिखा कि मांगन मरण समान, यानी जो मांगने वाले हैं एक तरह से वो उनका जीवन मरने के समान हो गया। अब आपसे सेवा वो मांगे कि भैया सेवा लगी 12 बंकी की, भूसा की सेवा लगी, आपने सुन लिया, आप कुछ नहीं कह पाए, फिर दोबारा वो कहे तो आपने कहा कि अच्छा भाई देखेंगे, अभी तो हम बड़ी परेशानी में है, बाद में दे देंगे। या कभी आपके पास नहीं है, आपने ना कर दिया, तो चुप हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन महात्मा ये भी कहे कि उनसे पहले वे हुए जिन मुख निकसत नाय। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर सेवा देने से हम आप नहीं कर दिए, इनकार कर दिए, तो फिर हम आप गुरु के लिए हमारे आपके पास भाव नहीं रह गया, हम आप मरे हुए के समान हो गए। तो ऐसे जीवों के लिए महात्मा क्या करते हैं? स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, सिंह साधिका एक मत जीवत को ही खाए, भावहीन मृतक दशा ताके पास न जाए। सिंह और साध, शेर मरे हुए जानवर का मांस खाता नहीं खाता, जानवर जिंदा है तो उसका मांस खाएगा, जानवर मर चुका है तो शेर मांस नहीं खाता। ऐसे संत होते हैं। अगर हम आप भावहीन हो गए, सेवा देने का भाव खत्म हो गया, तो संत भी ऐसे जीवों को छोड़ देते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान रखिएगा कि अपना भाव सेवा देने का कभी कम न हो, कभी खत्म न हो, ये आपके अंदर बना रहे। सत्संग में आना जाना हम लोग इसीलिए करते हैं। मथुरा आने जाने का मतलब क्या था? गुरु महाराज कहे कि बच्चे आते जाते रहना, किस लिए? क्या वहाँ भंडारा चला के केवल खाने के लिए, या केवल गोकुल वृंदावन बरसाना घूमने के लिए? इसके लिए नहीं। गुरु महाराज का ये लक्ष्य था कि जब ये प्रेमी मथुरा आते जाते रहेंगे, सत्संग के वचनों को सुनते रहेंगे, तो कम से कम ये लोग वचन मानते तो रहेंगे। इसलिए गुरु महाराज आने जाने के लिए कहे। तो जब हम आप वचनों को सुने रहेंगे और हमको आपको वचन याद रहेगा, तो अपने सद्गुरु से हम लोगों का भाव कम न होने पावे, हम भावहीन न होने पावे। अगर ये चिंता बनी रहेगी, तो जब भी सेवा लगेगी, अगर जानकारी हो गई तो हम आप समय से सेवा दे दिए। अपने पास रहा तो हम आप 1000 रुपया दे दिए, नहीं रहा, परेशानी रही तो 10 रुपया ही दे दिए, लेकिन सेवा में हाजिरी होनी चाहिए। इस तरह से गोलक की सेवा तो आपको बराबर करनी है। अब बाकी बीच बीच में जो सेवा लगे, प्रेमी भाई बहनों, हम आप समय पर करते रहें। महाराज जी के आगमन की सेवा की अगर हम आप अभी से तैयारी कर लें, कार्यक्रम की सेवा अलग देनी है और घर बुलाने की सेवा आपको अलग रखनी। एक बार एक बहन जी कहने लगी, भैया हमने तो महाराज जी के कार्यक्रम की सेवा तो लिखा दी, अब घर आने के लिए हम महाराज जी को कुछ नहीं दे पाएंगे, कोई हमारे पास कमाई का रास्ता नहीं है, अब बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, फिर हम कहाँ से दे पाएंगे। मैंने कहा कि आखिर खर्चा चलता कैसे? कहने लगी कि भैंस है, दूध देती है, 4 लीटर उसी का दूध होता है, उसी से बच्चों को खिलाना पिलाना, कपड़ा सब चलता है, साबुन तेल उसी से। मैंने कहा 30 दिन में 3 दिन 27 दिन का दूध अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए लगा लीजिए। 3 दिन का यानी 10वां हिस्सा 3 दिन का दूध बेच करके अपने सदगुरु के लिए निकाल कर रखते जाइए। अभी तक हम आप 10वां हिस्सा निकाल करके अपने गुरु को नहीं दे पाए। जब वो मालिक खुद आने वाले हैं, तो कम से कम इतना तो हम आप कर लें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी से अगर हम आप ये सोच लें कि भाई महाराज जी को आना है हमारे घर, 4 महीना समय, तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन चाहे तो 10-5 हज़ार रुपया महाराज जी को अपने घर बुला करके आप दे सकते हैं, लेकिन ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। रिश्तेदारी है, जानकारी हो गई कि 1 महीना हमारे घर में दामाद आएंगे, तो देने के लिए हम आप तैयारी कर लेते हैं कि भाई वो आएंगे तो हमको इतना देना है। लेकिन अपने सदगुरु के लिए हम लोग नहीं सोच पाते, क्योंकि ये मन सोचने नहीं देता।
ये मौका नहीं देता। ये जानता है ये जीव अगर अपने गुरु के लिए ऐसा कर लेगा, जैसा प्रेम संसार में है ऐसा इसका गुरु से हो जाएगा, तो ऐसे जीव को यहाँ रोक कोई नहीं सकता। इसलिए मन बराबर होशियारी रखता है, बराबर चालाकी करता है। अब हम लोग आते जाते सत्संग में तो इतना याद हम आपका रखें कि आदेश का पालन करते रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बाकी गांव गोद लेकर हम आप प्रचार करते रहे। कभी गांव में अगर कोई बुरा भला कह दे, कोई गाली भी दे दे, तो आपको बर्दाश्त करना। ये काम, एक निशाना, एक वचन गुरु महाराज ने दिया, लेकिन निशाने कई हैं। गांव गोद लेकर के प्रचार करना केवल एक ही लक्ष्य नहीं है कि लोग शाकाहारी बन जाएंगे। एक वचन में कई निशाने हैं। किसी गांव में आप गए, कोई आदमी या दो चार बच्चे उद्दंड मिल गए, शराब पिए हैं, अब आप उनके बीच जैकेट लेके पहने चले गए, अब कोई उसमें आपको गाली दे दिया, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप अगल बगल के हैं। आपको लगेगा कि इसने ऐसे कैसे कह दिया, हमको गाली कैसे दे दिया, ठीक हम इसका देख लेंगे। क्रोध आ गया, आप नहीं दबा पाए, इसी क्रोध को मारना है, आपको कड़वा वचन सहना है। जब आप उस कड़वे वचन को सह लेंगे तो आगे जो समय आ रहा है उसमें आपका बचाव होगा। जब आप साधु बनेंगे, सह लेंगे, तो महात्मा बचाएंगे। इसलिए स्वामी जी ने बहुत पहले कहा था, बज रहा काल का डंका कोई बचने न पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई जो सत से लव लगाएगा। साधु जन बचेंगे। कपड़ा बदल करके साधु बन जाना, जटा तिलक चंदन लगा के साधु बन जाना, इससे बचाव नहीं होगा। जो वचन को सहले बर्दाश्त कर ले। साधु के विषय में महात्मा लिखे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे, फौरन सहा न जाए। तो जब कड़वा वचन आप गांव में जाएंगे, कोई बुरा भला कह भी दिया, आपने सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो आप साधु हो गए। ऐसे लोगों का बचाव होगा और भी लोग बच जाएंगे। गुरु महाराज ने एक बात कहा कि कुछ लोग नहीं बचेंगे। कौन लोग नहीं बचेंगे? तो स्वामी जी महाराज बताए थे, मांस खोरो मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गिद्ध कौवे न खाएंगे। जो लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए, ऐसे लोग नहीं बच पाएंगे। ऐसे लोगों के मांस को गिद्ध और कौवे भी नहीं छुएंगे, क्योंकि जब लाशों पे लाश पड़ेंगी उस समय गिद्ध और कौवे लाशों को देख करके छुएंगे नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ये समय आएगा, लेकिन ये परिस्थिति आएगी, क्योंकि पहले ही इशारा गुरु महाराज ने किया, लाशों पे लाशों का होगा नजारा। तो वचन गुरु महाराज के हैं, मिथ्या नहीं जाएंगे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। ऐसी परिस्थिति में कौन बचेगा? तो स्वामी जी महाराज ने बता दिया था। हम प्रेमियों को समझना है, वचन याद रखना है। बचेंगे वे जो परोपकार में तन धन लगाएंगे। ऐसे लोग बचेंगे जो पर उपकार में अपना तन लगाएंगे और अपना धन लगाएंगे। ऐसे लोगों का बचाव होगा। मौका है पर उपकार में तन और धन लगाने का। जब हम आप गांव गोद ले लेंगे तो तन तो लगेगा, और प्रचार करने जाएंगे तो धन भी लगेगा। ये मौका है। महाराज जी का कार्यक्रम कराना है। हम आप योजना बना लिए कि भाई चलो महाराज जी का कार्यक्रम हम कराएंगे, अपना पूरा पूरा हम लगा देंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, 2-4 लोग मिल करके तैयार हो गए। अगर 4 प्रेमी तैयार हो गए कि 50-50 हजार रुपया हम लगाएंगे, महाराज जी का कार्यक्रम करा देंगे। ठीक है, आपकी तरफ संगत है। जहां संगत नहीं, जहां नए लोग हैं, अगर आप ऐसी जगहों पे कार्यक्रम करा दें, जगह देख करके, तो बचेंगे वे। कौन से लोग बचेंगे?
जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे, यानी ये पर उपकार है, कोई स्वार्थ आपका नहीं है, कोई उस गांव में आपके रिश्तेदार नहीं है, कोई आपकी जाति बिरादरी के नहीं है, लेकिन आपने उस गांव को गोद ले लिया या आप उस गांव में कार्यक्रम करा दिए, तो ये पूरा पूरा परोपकार है, पूरा परमार्थ है। ऐसे समय में हमको आपको इसका लाभ लेना है, ये मौका हमको आपको मिला हुआ है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग तो बराबर आप सुनते हैं, जानते हैं, सब कुछ जानकारी